जी। अगले सेगमेंट की ओर बढ़ने से पहले डॉक्टर सुशील कुमार राय हैं, अपना अभिवादन दिया है। आशु चौधरी भी अपना अभिवादन दिया है, अविनाश पवार एवं मनोज जी, सब लोग को बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। डॉक्टर सुशील कुमार राय प्रतिदिन हमसे जुड़ते हैं और कई किसानों के बिहाफ पे वो सवाल पूछते हैं मतलब हमसे। तो जी, उनका जी। ये कहना है, मैं चाहता हूँ उनका सवाल का जवाब दें आप कि जलवायु परिवर्तन के दौर में खाद्य और पोषण सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो और उसमें किसानों की क्या भूमिका है? जी, पुनीत। बिल्कुल, देखिए हमें जो डॉक्टर साहब ने पूछा, उसके ऊपर मैं यही बोलूँगा कि हम सबको मिल कर के इस पे काम करना होगा। किसान एक सेंटर पॉइंट पे तो हैं ही, लेकिन बहुत सारे हमें तकनीकी सुधार करने होंगे, बहुत सारी चीज़ों को हमें एडॉप्ट करना होगा। अब जैसे ये जलवायु परिवर्तन पर जो कृषि का प्रभाव हो रहा है, इसको हमें ध्यान देना होगा कि इससे हम कैसे बचें। तो इसके लिए हमें जो है संरक्षित कृषि जैसे कंजर्वेशन फार्मिंग होता है, उसको अडॉप्ट करना होगा। शुष्क कृषि जो होती है, जिसे ड्राईलैंड एग्रीकल्चर कहते हैं, उसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ हर एक गांव को विभिन्न मौसमों में फसल और कीट महामारी से बचाने के लिए मौसम आधारित पूर्व चेतावनी के समय समय पर जो है किसानों के बीच में ये जानकारी देनी होगी। ये केवीके से लेकर के हर तरह के जो भी गवर्नमेंट बॉडी है, प्राइवेट बॉडी है, आपका जितने भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए नए ऐप्स बन रहे हैं, उन सबको जो है वो किसानों तक पहुंचाना होगा। कृषि अनुसंधान के जो कार्यक्रम होते हैं, उसको उसके तहत जो है शुष्क भूमि अनुसंधान पर पुनः ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इसके तहत ऐसे बीजों का प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जो क्लाइमेट स्ट्रेस कंडीशन को सहन करने में सक्षम हो। अगर हम सूखे की स्थिति में जो फसल अपने आप को जोखिम को सह लेता है, उसका उपयोग करना लोगों के बीच में सुनिश्चित करवा दें, तो हमारा उत्पादन जो है लगभग 50% जो है वो जोखिम जो है वो कम हो सकता है। जो फसल रोपण के समय कुछ फेरबदल करने पर भी विचार करना होगा हमें। देखिए, एक अनुमान के अनुसार ऐसा देखा गया है कि अभी जो मौसम में जलवायु परिवर्तन होने के कारण जो रोपण की ड्यूरेशन है, किसी फसल को लगाने, बीज को लगाने का जो समय है, उसमें हमें बदलाव अगर कर दिया जाए, सही समय पर उसकी बुआई कर दी जाए, तो लगभग 60 से 75% तक जो है हम उस जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। किसानों को जो मिलने वाले फसल बीमा कवरेज है, उन्हें दिए जाने वाला जो कर्ज की मात्रा है, मुझे लगता है कि उसे बढ़ाने की आवश्यकता है। सभी फसलों को बीमा कवरेज के अंदर लाना होगा। ऐसा नहीं कि फसल में कुछ फसलों को रखें, हमें ऑप्शन देना होगा किसानों को कि आप फसल खरीफ में या रबी में या जायद में जो भी फसल लेना चाहते हैं, वो सारी फसल जो है आपके बीमा में कवरेज होगी। फसल बीमा के लिए ग्रामीण बीमा विकास कोष जो है उसका दायरा बढ़ाना चाहिए। अब देखिए, अभी हाल ही में जो है सरकार ने लघु और सीमांत किसानों को प्रति माह कुछ पैसे देने का निर्णय लिया है। ये बहुत अच्छा निर्णय है। इस तरह के कदम और उठाने होंगे ताकि जो है किसानों को ज्यादा फायदा हो सके। अब ये जलवायु परिवर्तन का जो कृषि पर प्रभाव पड़ रहा है, इसको कम करने के लिए हमें वन्य जीव आधारित जो है वो कृषि को अपनाना होगा। अब जो हमारे शहर हैं, उनमें भी एक एरिया हमें विकसित करना होगा जहाँ पे कि मतलब वहां के फॉरेस्ट एरिया हमें बनाना होगा। उस पे भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के निकट जो शहर हैं, उनका जो है अपशिष्ट पुनः चक्रण प्रक्रिया जो होती है, और साथ में ग्रीन स्मार्ट शहरों को जो है उसे परिवर्तित किया जाना चाहिए। उसे ग्रीन स्मार्ट शहर बनाने की जरूरत है। वनों को बचाने के लिए जिस प्रकार से राजस्थान में, एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, जिस तरह से राजस्थान में बंधन योजना को चलाया गया है, उस तरह की योजनाएं जो है हर क्षेत्र में चलानी होगी ताकि हर जगह जो है वनों को हम बढ़ाएं, वनों की संख्या को बढ़ाएं। अपने खेती में जो है एग्री फॉरेस्ट्री जो है उसको अपनाना होगा। जो हम हमारे गांव में आज जो पेड़ हैं उनकी संख्या जो कम हो रही है, उनके ऊपर ध्यान देना होगा। और ऐसा नहीं है कि ये सरकार का काम है, इसमें जो है सार्वजनिक सभी लोगों का सम्मिलन होना चाहिए। निजी जो है कंपनियां, उनका भी भागीदारी होना चाहिए। इस तरह से उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
जो पिछड़े जिले हैं उनमें जो है इस तरह का खास करके प्रावधान करना चाहिए कि वनों का विकास किया जाए, जिससे कि वहां पे टूरिज्म का भी स्कोप बढ़े। तो एक तरह से देखिए, इन सब चीजों को अगर हम अपनाते हैं तो धीरे धीरे जो है हमारा पर्यावरण भी सही होगा और लोग जो है इस चीज को समझेंगे भी। आने वाले कृषि संबंधी जो चुनौतियां हैं उनको रोकने के लिए हमें तुरंत जो है इन सब उपायों को अपनाना होगा। उसी में से एक महत्वपूर्ण जो उपाय है वो है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, जिसकी हम जो है आज चर्चा कर रहे हैं कि यह जलवायु स्मार्ट कृषि जो है उसको भी हमें अपनाना होगा। जी सिद्धार्थ जी पुनीत जी, आपने बड़े विविध तरीके से डॉक्टर साहब का सवाल जवाब तो किया ही साथ एक सेगमेंट को भी आपने कवर किया कि जलवायु परिवर्तन से निपटने का इसका समाधान क्या है, मुख्य किन बिंदुओं पे बात करनी होगी। और ये समझना होगा हम सबको, ये केवल सरकार का ही दायित्व नहीं। हम बड़ी जल्दी ठीकरा फोड़ देते हैं सरकार के ऊपर, परंतु इंक्लूसिव वर्क जिसे बोलते हैं, सम्मिलित होके योगदान देके हम सबको इस ये जो बड़ी आपदा है, जो अभी तो ये एक ऐसी चीज है जो दिखती नहीं है, टेंजिबल नहीं, इनटेंजिबल है, परंतु इसका जो प्रकोप है, इम्पैक्ट है, वो आने वाले समय में काफी आगे तक बढ़ सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं पुनीत जी कि पहले के जमाने में, दादा परदादा के जमाने में, हमारे दादा परदादा कुछ भी करते थे ये सोच के करते थे मैं तो खाऊं ही, साथ साथ मेरा पोता, मेरी आगे की जनरेशन भी फीडिंग हो सकी, वो भी खा सके, सस्टेनेबिलिटी की ओर बढ़ सके, इसको कि हम आज धीमे धीमे भूल रहे हैं, छोड़ रहे हैं। रुद्र प्रताप सिंह बिसेन जी हैं, वो ये जानना चाहते हैं, क्योंकि ये भी प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं, कि सर आज भारतीय कृषि उत्पादन में ठहराव की समस्या से जूझ रही है, ठहराव हो चुका है, बीज पर्याप्त उर्वरक तथा एकीकृत कीट प्रबंध के बाद भी उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है, कृपया इस पर प्रकाश डालें। जी एक बार मैं उनका नाम जानना चाहूंगा। रुद्र प्रताप सिंह बिसेन। रुद्र प्रताप जी, आपने बहुत अच्छा ये कहा कि इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी आज हम जो है आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम अपने उत्पादकता को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा पा रहे हैं। मैं थोड़ा सा ये ब्रीफ कर दूं, वैसे किसानों को जो थोड़ा टेक्निकल नहीं होते, दो चीजें होती है, एक होता है उत्पादन और एक होता है उत्पादकता। तो इसी चीज इसमें जो है उत्पादन जो होता है वो हो गया, उत्पादन तो हमारे देश में कई चीजों का बहुत ज्यादा होता है। अब दुग्ध उत्पादन में अपना जो देश है वो विश्व का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश है। हॉर्टिकल्चर में हम बहुत अच्छा है, हम वेजिटेबल्स स्पाइसेस में हम बहुत अच्छा है, पल्सेस में हम बहुत अच्छी स्थिति में है। लेकिन उसके बावजूद भी आज हम नहीं कह सकते कि हम जो है संतुष्ट हो चुके हैं। इसीलिए कुछ न कुछ हमारे अंदर ऐसी चीजें अभी बची हुई है जिस पे हमें फोकस करने की जरूरत है। और इसीलिए सिद्धार्थ जी और रुद्र जी, मैं कह रहा हूं कि हमें जो है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर जैसे नई प्रक्रियाओं के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में जैसे अगर मैं बात करूं तो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में ये ध्यान दिया जाता है कि हम किसान जो है ज्यादा उत्पादन करे और किसान को फायदा हो, मतलब कि जो प्रोड्यूसर है उसे फायदा हो, जो रिटेलर है, जो खरीदने वाला है उसे फायदा हो, और जो कंज्यूमर है, मतलब कि जो उपभोग कर रहा है उसे फायदा हो। मतलब तीनों को ध्यान में रख करके हम कार्य करते हैं, तो उसे गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहते हैं। उसी तरह से जो ये क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है जिसकी आज चर्चा हो रही है, तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में ये होता है कि भाई हम ये जो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है उसको इस तरह से अपनाएंगे कि वो क्लाइमेट को ध्यान में रख करके हम सारी चीजों को अपनाएंगे कि मौसम में क्या परिवर्तन हो रहा है उसको ध्यान में रख करके हम वैरायटी का चयन करेंगे कि भाई इस एरिया में जो है ड्रॉट कंडीशन है, मतलब यहाँ सूखे की स्थिति है, तो जो सरकार जो है सूखे के लिए संस्तुत की है सीड, उसी का उपयोग करेंगे। ये जो रुद्र जी ने कहा कि हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है लेकिन उसका सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण कि हमें वो सही परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। इसीलिए ये क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को अपनाने की आवश्यकता है। जी सिद्धार्थ जी। जी पुनीत जी, आपने कहा कि आपने एक मुख्य बिंदु पे बहुत स्ट्रेस किया कि ये जो ठहराव का कारण है, ये जो एक स्टैग्नेशन पॉइंट पे हम आ जा रहे हैं, क्योंकि तकनीकों के होने के बावजूद उनका
जिसको बोलते हैं ना कि सकल रूप से प्रयोग, उनका अच्छी तरह से प्रयोग, कहाँ किस चीज की जरूरत है उस पर हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, इसके कारण आज ये ठहरा। और टेक्नोलॉजी तो आ गई है, परंतु इतनी सारी टेक्नोलॉजियां जो कि आ चुकी हैं वो एक तरह से भ्रांति किसान के दिमाग में कंफ्यूजन भी पैदा कर रही है। तो उनका सही तरह से जिसके बोलते हैं विस्तृतीकरण, डिसेमिनेशन, टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन भी एक बहुत बड़ा कार्य है, जो कि हालांकि हमारे सारे कृषि विज्ञान केंद्र का जो एक तंत्र है, नेटवर्क है, जाल है, वो तो कर ही रहा है। साथ साथ हमारी भी यही प्रयास चल रही कि हम अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी हम कर सकें। तो जैसा कि आपने एक छोटा सा हिंट दिया था कि इससे समाधान करने के लिए जलवायु परिवर्तन से जो जलवायु स्मार्ट खेती, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, इसमें आपने गैप के ऊपर कुछ बिंदुओं पर चर्चाएं भी की। मैं चाहता हूं थोड़े विस्तृत तौर पे कुछ जरा सा प्रकाश डाले कि ये क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, जलवायु स्मार्ट कृषि है क्या? सिद्धार्थ जी, मैं इस पे थोड़ा सा बोलना चाहूँगा ये कि जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है कुछ नया ऐसा नहीं है। ये एक समावेश है कि हम सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके और जो क्रिया करते हैं वही क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में आता है। एक अगर परिभाषिक रूप में मैं बात करूं तो जलवायु स्मार्ट कृषि एक एकीकृत दृष्टिकोण है जिसमें हम 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं। पहला कि उत्पादन में हमें वृद्धि करवाना है। अब ये खाद्य और पोषण सुरक्षा को में सुधार लाने के लिए हमें जो है खाद्यान्न के उत्पादन में आगे आना होगा और दुनिया के लगभग जो है 75% जो गरीब हैं उनकी आय को बढ़ाने के लिए, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उनकी मुख्य आजीविका के लिए कृषि पर जो निर्भरता है उसको ध्यान में रख करके हमें उत्पादन को और उत्पादकता को बढ़ाना होगा। जो दूसरा लक्ष्य इसमें रखा जाता है कि वो है कि लचीलापन, जो भी पद्धति है उसमें लचीलापन। जैसे हमारे अगर हमने कोई पद्धति को अपना रखा है, उसे फायदा नहीं हो रहा है तो हम उसमें बदलाव करें तुरंत। ये नहीं कि भाई चलो इस बार नहीं तो भगवान के ऊपर छोड़ दिया कि अब मतलब मैं आपसे क्या कहूँ, अभी मैं एक डाटा देख रहा था तो मैंने देखा कि भारत में 100 लोग अगर आत्महत्या करते हैं तो उसमें लगभग 12 ऐसे लोग होते हैं जो किसान होते हैं। तो ये क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि वो हताश हो जाते हैं, उनके पास जो है खेती में लचीलेपन की कमी होती है, या फिर नहीं तो उन्हें वो मोटिवेशन नहीं मिल पाता, उन्हें वो जानकारी नहीं मिल पाती, उन्हें वो प्रोत्साहन नहीं मिल पाता जिसके लिए जो है वो खेतों में अपना सकें। अब जैसे सूखा है, सूखे के लिए किस तरह की चीजें हम करें, फसल की कटाई, जो कीट लग रहे हैं फसल में, या फसल की कटाई का तरीका जो है उसमें हम किस तरह का सुधार करें, बीमारी जो लग रही है या अन्य किसी भी प्रकार के खतरे की चपेट अगर दिख रही है तो उसके लिए हम किस तरह का एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अपने जीवन में, अपने कृषि में समावेशित करें। जो कम अवधि वाली फसलें हैं, किस्में हैं, उसका चुनाव करके कैसे हम जो है मौसम में जो बदलाव हो रहा है, बहुत कम ड्यूरेशन का, जैसे बहुत सारे जगह देखने को मिल रहे हैं कि जो विंटर ड्यूरेशन है वो कम हो जा रहा है, तो उसमें हम कम दिनों वाली फसल का चुनाव करें। ऐसा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें जिसमें कि जो ड्यूरेशन है उसे कम किया जा सके, जैसे कि जीरो टिल का हम इस्तेमाल कर लें। पडलिंग के लिए जैसे किया जाता है, नर्सरी पहले तैयार कीजिए, फिर जो है उसकी जुताई कीजिए, फिर सारी चीजें प्रोसेस में कीजिए, तो उससे खर्चा तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ समय भी ज्यादा लगता है। 10 से 12 दिन जो है एक्स्ट्रा आपका जो है वो लग जाता है फसल को तैयार होने में, तो उसको हम कम कर सकते हैं नई नई टेक्नोलॉजी जैसे श्री पद्धति को अपना करके या जीरो टिल पद्धति को अपना करके। तो ये सारी चीजों को हमें अपनाना होगा। और तीसरा जो है, हम जो भी टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं उसमें एग्रीकल्चर में कम उत्सर्जन हो, मतलब कि जो भी हम टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं उसमें ग्रीन हाउस गैसेस जो है उसको ध्यान में रख करके हम टेक्नोलॉजी अपनाएं कि हमारा क्लाइमेट भी जो है वो बर्बाद ना हो। जो भी हम उत्पादित कर रहे हैं, प्रति कैलोरी भोजन के लिए जो भी हम उत्पादित कर रहे हैं उसमें कम से कम उत्सर्जन हम करवाएं। कृषि के लिए वनों की कटाई हम ना करें। वातावरण में जो कार्बन का अवशोषण करने वाले पौधे हैं, खास करके जो पल्सेस हैं, जैसे कि वो कार्बन फिक्सेशन करने वाले जो हैं, नाइट्रोजन
फिक्सेशन करने वाले जो हैं, उनको जो है किस तरह से हम समावेशित करें अपने खेतों में, किस तरह से हम जो है ग्रीन फॉडर्स, ग्रीन मैन्योर्स वगैरह क्रॉप्स को जो है उसका हम समावेश करें। तो ये सारी टेक्नोलॉजी को अपना करके कैसे हम जो है क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट को, फसल अवशोषण अवशेष जो है उसका प्रबंधन करें। तो ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रख करके जब हम एक खेती करते हैं तो उसे हम जलवायु स्मार्ट कृषि कहते हैं। इसमें कोई एक चीज नहीं होता, ये एक तरह से पूरी चीजों को समावेशित किया गया है और जलवायु को ध्यान में रख करके, मौसम को ध्यान में रख करके, मौसम के स्ट्रेस को ध्यान में रख करके जब हम कृषि करते हैं तो उसको हम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कहते हैं। जी सिद्धार्थ जी। जी पुनीत जी, आपने एक बड़ा ही अच्छा डेफिनेशन दिया, एक विविध रूप से बताया कि जो क्लाइमेट स्मार्ट, जलवायु स्मार्ट खेती है, इसमें मौसम आधारित, क्षेत्र के आधार से, किस लचीलेपन के आधार से प्रति फील्ड, प्रति किसान के जो खेत है जोत के हिसाब से उसके मौसम को ध्यान में रखते हुए किस्मों का चयन और तथा एकीकृत प्रणाली का उपयोग करके किस तरह से किसान भाई लाभान्वित हो सकते हैं और आने वाले समय में भी खेती को, अपनी उपज को बढ़ा के क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। इसे हम जो है एक संक्षिप्त रूप में जलवायु स्मार्ट यानी क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कहते हैं। आखिरी सेगमेंट की ओर बढ़ने से पहले भूपेंद्र नेहरा जी हैं, थोड़े से कंफ्यूज लग रहे हैं। वो ये पूछ रहे हैं, टेक्नोलॉजी इज नॉट गोइंग इन फील्ड, फार्मर्स दे आर ऑन ओल्ड ट्रेंड, हाउ वी कैन इम्प्रूव एंड हाउ टू इम्प्रूव द प्रॉफिट इन एग्रीकल्चर। तो ये कहना है कि टेक्नोलॉजी फील्ड पे नहीं जा रही है, किसान अभी भी पुरानी पद्धतियां इस्तेमाल कर रहा है। तो जो हमारे प्रधानमंत्री का सपना है डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2022, तो कैसे होगा ये? मतलब केवल चर्चा करने से होगा कि इस पे कुछ एक्शनेबल्स हमें करना क्या होगा? इस पे जरा सा मार्गदर्शन करें। बिल्कुल, देखिए ये एक तरह से जो पिछला सवाल आया था उसी से रिलेटेड है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है लेकिन वो टेक्नोलॉजी जो है किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा। तो इसमें देखिए, जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर होता है किसी एक चीज पर निर्भर नहीं करता, ये बहुत सारी चीजों पे, और ये स्पॉट जो है हर जगह के लिए अलग अलग होता है। कहाँ पे क्या आपको एग्रीगेट करना है उसके हिसाब से होता है। अब मान के चलिए कि अगर मैं आपसे बात करूं कि जैसा उन्होंने कहा कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो किसान अडॉप्ट नहीं करता, तो हमें वो आइडेंटिफाई करना होगा, हमें वो सर्वे करना होगा, हमें वो देखना होगा कि आखिर ऐसा क्यों है कि किसान जो है उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर रहा है, क्या कारण है, ऐसा क्या चीज है, उसका अल्टरनेट हम किसानों को दे सकते हैं। जैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो है वो क्यों नहीं अडॉप्ट कर रहा है किसान, या फिर नहीं तो क्यों जो है मिनिमम टिलेज जो है जिसकी हम बात करते हैं, जो टेक्नोलॉजी है कि कम से कम जो है न्यूनतम जो है हम जुताई करके खेती करें, उस टेक्नोलॉजी को क्यों नहीं अडॉप्ट कर रहा है। ये बहुत सारे इसमें जो है फैक्ट्स हैं जिस पे हमें अभी काम करने की जरूरत है। अब अगर मैं बात करूं तो देखिए, बहुत सारे स्ट्रेस रेजिस्टेंट वेराइटीज होते हैं, तो जो जानता है जो भी है उसका एक्सटेंशन वर्क जो है बहुत प्रॉपर होना चाहिए, लोगों के पास उसकी पहुंच होनी चाहिए। जो भी काम हो रहा है कृषि में, जो भी नई पद्धति लाई जा रही है, उसका जो है पॉजिटिव नोट्स जो है वो किसानों के बीच में उनकी भाषा में पहुंचाने की जरूरत है, ताकि वो उस चीज को समझ सकें कि वो सारी चीजों के ऊपर किस चीज को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अगर हम करते हैं तो हमारी खेती जो है बेहतर हो सकती है। ये सारे हम सबको मिल करके करना होगा। पुनीत जी, आपने एक बड़ी मुख्य बिंदु पे जो है स्ट्रेस दिया, एम्फेसिस दिया कि ये जो तकनीकियां हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इनका प्रसार प्रचार, यानी जो लास्ट माइल फार्मर, आखिरी किसान भी गांव में बैठा हुआ, उस तक किस तरह से पहुंचाया जा सके, ये मुख्य भूमिका सरकारी तंत्र, प्राइवेट तंत्र या कृषि से जुड़े हुए, कृषि प्रणाली में जुड़े हुए जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि टेक्नोलॉजी की पहुंच सरल रूप में उनके हाथ में टेक्नोलॉजी आ सके और उस पर विश्वसनीयता, एक ट्रस्ट डेफिसिट जो हो रहा है किसान भाइयों के दिमाग में, जिसके कारण जो है लेगार्ड्स अभी भी जो अपना नहीं रहे हैं, वो एक ट्रस्ट जो है, भरोसे की कमी, तकनीक पे भरोसे की कमी, उसको दूर करने के लिए एक सुदृढ़ रूप से इसका प्रचार प्रसार ये बहुत मुख्य रोल अदा करेगा। इस पे आपने जो है काफी अभी जो है चर्चा की।
डॉक्टर सुशील कुमार राय एक जो है बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जलवायु स्मार्ट कृषि में 5 ज यानी जल, जंगल, जमीन और जानवर और जन में संतुलन करना होगा। बड़ी जो है आपने अच्छी बात कही डॉक्टर साहब कि जो 5 ज का कंसेप्ट है, ये इन सब का आपसी समावेश, आपसी कोऑर्डिनेशन, समन्वय से ही ये धरती आगे बढ़ पाएगी। बिल्कुल। पुनीत जी, 45 मिनट हो चुके हैं, सवालों की तो फहरिस्त काफी लंबी है, 25 से 30 लोग जुड़े हुए हैं, थोड़ी सी नेटवर्क की हो सकता है फ्लक्चुएशन है तो नंबर्स कम ज्यादा हो रहे हैं, परंतु किसान भाई और जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं बड़ी ही रोचकता के साथ देख रहे हैं।